हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी लोगों के सभी सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, आज 20 अक्टूबर कोर्ट केस में क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है डीएलएड के सभी प्रशिक्षु ये बार बार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे हैं कि मैम डीएलएड के प्रशिक्षु जो है हम सभी लोग किस सेमेस्टर की प्रिपरेशन करें, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंतर्गत बात होगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि डीएलएड के लिए जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने के संदर्भ में और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ कराए जाने के संदर्भ में कोर्ट में 3 केस चल रहे हैं, जिसमें केस नंबर 1 जो है फ्रेंड्स, लखनऊ बेंच में लौकुश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की सुनवाई 19 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, यानी कल की डेट में हुई थी। और अंतरिम आदेश में परीक्षा पर 1 हफ्ते टालने पर विचार करने को कहा गया। ठीक है, और अब उसकी डेट जो है 27 नवंबर की लगी है। और जब तक आपका पेपर हो चुका होगा, क्योंकि पेपर तो आपका 11 नवंबर तक ही हो जाना है। अब दूसरा केस जो चल रहा है फ्रेंड्स, वो चल रहा है आपका, उसका क्या परिणाम निकला और कैसा केस है इसके बारे में जानते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में नितिन त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की सुनवाई 12 तारीख से लगभग 4 बार हो चुकी है। ठीक है, आज कुछ फैसला आने की संभावना थी, लेकिन बहस पूर्ण न होने की वजह से अगली डेट 22 अक्टूबर को लगा दी गई है। ठीक है, तो जो 20 तारीख का जो कोर्ट केस है उसका बहस नहीं पूरा हो पाया, इसीलिए उस केस की डेट, अगली डेट जो अगली हियरिंग की डेट है वो 22 अक्टूबर लगा दी गई है। उसके बाद एक तीसरा केस भी चल रहा है फ्रेंड्स। तीसरा केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में हर्षित शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का। आज फ्रेश केस लगा था, जिसकी सुनवाई आज हुई है और अगली डेट 2 नवंबर लगा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कि तारीख पे तारीख ही लग रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और 22 तारीख को जब कोर्ट बंद हो रहा है फ्रेंड्स, 22 तारीख को जो लास्ट हियरिंग होगी, इसके बाद से कोर्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब आज जो कोर्ट का जो डेट 22 तारीख लगाया गया है, 22 तारीख के बाद जब कोर्ट बंद होगा तो 30 तारीख को ही कोर्ट पुनः खुलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है, मैं आप लोग सभी प्रशिक्षुओं को बता दूं, आप लोग तीनों केसेस के बारे में जान गए। अब मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि इन केस का जो क्या, इन लोगों का क्या मुद्दा है इसके बारे में बात करेंगे। इन लोग का मुद्दा ये है कि डीएलएड के जिस भी सेमेस्टर में प्रशिक्षुओं का बैक आया है उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें। मतलब प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में अगर बैक आया है तो उसका परीक्षा दें, जिस भी सेमेस्टर में बैक आया है। और उसके बाद जो है उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जो है थोड़ा आगे पोस्टपोन करके और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सभी की एक साथ कंडक्ट कराई जाए। ठीक है, उनका सभी का यही मुद्दा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह से हाई कोर्ट द्वारा तारीख पे तारीख रखा जा रहा है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा से पहले इसका कुछ भी निस्तारण हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जिस भी सेमेस्टर में आपका बैक है, प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर, जिस भी सेमेस्टर में आपका बैक है, आप लोग बैक की तैयारी करें और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करें। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आप लोग करते रहें। जिनका बैक लगा है वो लोग थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन निश्चित रूप से करें। अगर कोर्ट का तो जिस तरह से चल रहा है मैटर, नहीं लगता है कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट हो भी पाएंगे। और अगर लक बाय चांस आप लोग का प्रमोट हो भी गया तो जो आप लोग प्रिपरेशन करेंगे वो आप लोग आगामी शिक्षक भर्ती में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि डीएलएड के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोगों से टेट और सुपर टेट में पूछा जाता है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जब आप लोग अगली भर्ती में बैठेंगे। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये कहीं भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा तैयारी करना। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान है कि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में बैक है जिनका, और तृतीय सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना है, तो वो प्रथम द्वितीय जिसमें बैक है उसकी तैयारी करें और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें। ठीक है, और बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो जो लोग पूरा क्लियर है, मतलब प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर जिनका क्लियर है, उन्हीं को फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देना है। तो फोर्थ सेमेस्टर का जिसको पेपर देना है वो फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करे। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स,
फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर जिसमें बैक है वो तैयारी करनी है आपको, जिस भी सब्जेक्ट में बैक है वो तैयारी, और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करनी है। जिनका बैक है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। और जिनका बैक है उनको मैं ये बता दूँ फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आप लोगों के पक्ष में फैसला आता है, यानी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जिसका भी बैक है वो पास, मतलब वो परीक्षा दे करके और उसका रिजल्ट निकाल करके अगर जो पास प्रशिक्षु रहेंगे उनको अगर फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है तो फोर्थ सेमेस्टर होने में समय दिया जाएगा। 1 हफ्ते का समय बोला गया है, लेकिन 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, 20 दिन का भी समय लग सकता है। इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होता है कि रिजल्ट आउट कर दे, ठीक है, पीएनपी प्रयागराज के सभी लोग, ठीक है। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर और 1 हफ्ते के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। ये इतना ईजी टास्क नहीं है, इसमें कम से कम 15 से 20 दिन का समय आप लोग को मिलेगा और 15 से 20 दिन में आप लोग आसानी से फोर्थ सेमेस्टर को तैयार कर सकते हैं अगर आप लोग लग गए तो। इस बीच आप लोग जो जिनका बैक है वो लोग फोर्थ सेमेस्टर को तैयार ना करें, जिस सब्जेक्ट में बैक है उसकी तैयारी करें और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करते रहें, ठीक है, क्योंकि चांसेस बहुत ही कम है प्रमोट होने के। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं धरना प्रदर्शन का क्या परिणाम निकला है। 5-6 दिन भूख हड़ताल करने के बावजूद जो है कान पे जू तक नहीं रेंगा, ठीक है। SCERT PNP प्रयागराज अपने बातों पे अडिग रहे कि नहीं प्रमोट करेंगे और उसी तरह से उन्होंने GO भी जारी कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग जिनका बैक है उनका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर जो है वो जनवरी में होगा, जनवरी लास्ट में होगा। तो फ्रेंड्स इसलिए इस पुराने सारे चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल दावे के साथ बोल सकती हूँ कि चांसेस बहुत ही कम है। और अगर आप लोग का लक अच्छा रहा और प्रमोट हो गए, इस तरह से कोर्ट के द्वारा प्रमोट हो गए, तब भी आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का तैयारी करना व्यर्थ नहीं जाएगा और वो कहीं ना कहीं आगामी शिक्षक भर्ती में आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए प्रमोट होते हैं और फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर रहेगा उसमें समय मिलेगा आपको, 15 से 20 दिन का समय मिलेगा और उस 15 से 20 दिन के टाइम में आप लोग आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपको बहुत कम टाइम अब आपका बचा है, तो आप लोग आपके सेमेस्टर जिसमें आपका बैक है उसकी प्रिपरेशन करिए और साथ ही साथ थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करिए। होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बिल्कुल हर्षदा क्लासेस के माध्यम से मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो हर्षदा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।